हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड हमारे पास क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है किसी ऑब्जेक्ट ने। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव कर रहा है। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल या हम कहीं कितना पार्ट ट्रैवल कर रहा है और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, इनका जो रेशियो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाई, या ओनली लिख लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये आपके पास जो है वो हमारे पास होता है स्पीड। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको स्मॉल वी से, स्पीड जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आगे जितनी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उनकी यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला और स्केलर है या वेक्टर है, ये आपने तीनों चीज़ें याद रखनी है। तो स्पीड जो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, या हम कहें पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे आप कैसे भी जाओ, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे आप इस रास्ते से कैसे भी जाओ। एक्चुअल जो आपने पार्ट ट्रेवल किया है वो टोटल वहाँ पर लेंथ जो है काउंट होगी, डायरेक्शन का वहाँ पर रोल नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो हम काउंट करते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हमारे पास स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो स्पीड हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट हमारे पास क्या होगी स्पीड की, डिस्टेंस या पाथ लेंथ की यूनिट क्या होती है इन टर्म ऑफ, अगर हम बात करते हैं एम के सिस्टम में, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये है एम के सिस्टम में इसकी यूनिट। सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो वो डिस्टेंस की सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने सीजीएस सिस्टम को याद नहीं रखना, आपने एम के सिस्टम को ही याद रखना है। एसआई सिस्टम और एम के सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में जाना ही नहीं है। सीजीएस सिस्टम में भी अगर आपको वैल्यू गिवन हो तो आपने उसको एम के सिस्टम में कन्वर्ट करके अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो ये हमारे पास होता है स्पीड। अब स्पीड जो है वो आपके पास, हमारे पास कितने टाइप की होती है एक्चुअल में, ये हमारे पास 4 टाइप की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, या नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए इनको डिटेल में स्टडी करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है वो देखिए। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने चलना शुरू किया, आप जा रहे थे एक स्ट्रेट रोड के ऊपर बाइक पे या साइकिल पे, बाइसिकल पे, तो आप जा रहे थे जैसे, तो ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, बस ठीक ठाक समझने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं बाइक पे या बाइसिकल पे। आपने ट्रैवल करना शुरू किया किसी टाइम पे, मान लीजिए आपने 9 बजे ट्रैवल करना शुरू किया एट शार्प 9 AM। तो इसको रेफरेंस पॉइंट को मैं मान लो आपने जहाँ चलना शुरू किया था वो आपके पास था 0 मीटर या 0 किलोमीटर, जो भी था 0 मीटर मैंने मान लिया। यहाँ से आपने चलना शुरू किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टाइम के साथ साथ आपकी डिस्टेंस को मेजर करते हुए चल रहा हूँ। टाइम के साथ साथ आपकी डिस्टेंस को मेजर करते हुए चल रहा हूँ। एक यहाँ पर अगर मैं टेबल बना लूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सीरियल नंबर, ये आपके पास टाइम और ये डिस्टेंस जहाँ आप पहुँच गए। तो स्टार्टिंग में जब आपने चलना शुरू किया, कितने बजे चलना शुरू किया आपने, 9 बजे से चलना शुरू किया। और फिर मैंने मेजर किया 9:05 पे, फिर मैंने नेक्स्ट मेजर किया आपको 9:10 पे, फिर मैंने मेजर किया आपको 9:15 पे। ऐसे मैं हर 5 मिनट के इंटरवल पे आपको मेजर कर रहा हूँ।
तो मैं क्या देख रहा हूँ कि आपने जो डिस्टेंस जो चलना शुरू किया था स्टार्टिंग में 0 मीटर यहाँ से चलना शुरू किया था, 9:05 पे मैं क्या देखता हूँ, आप जो है वो 10 मीटर या 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। 100 मीटर आप यहाँ से 0 मीटर से 100 मीटर आगे जा चुके हैं। 9:10 में मैं क्या देखता हूँ, आप 200 मीटर पे पहुँच चुके हैं। 0 मीटर से चलना किया था, 9:10 में मैं देख रहा हूँ आप मेरे से 200 मीटर दूर जा चुके हैं, यहाँ से 200 मीटर दूर जा चुके हैं। 9:15 पे देखता हूँ आप 300 मीटर दूर जा चुके हैं। इस रेफरेंस पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से, यहाँ से जहाँ से आपने चलना शुरू किया था, इससे आप 300 मीटर दूर जा चुके हैं। सेम ऐसे ही मैं देखता हूँ 9:20 पे, तो मैं क्या देखता हूँ, आप 400 मीटर दूर जा चुके हैं। तो जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो टाइम का जो इंटरवल जो है, टाइम का जो इंटरवल जो है कितने का है, 5 मिनट का है। यहाँ पर देखोगे 5 मिनट, टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पर, 5 मिनट। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी 5 मिनट, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी 5 मिनट, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी 5 मिनट। ये 9 बजे था, ये 9:05 पे, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, 5 मिनट का। सभी में 5-5 मिनट का इंटरवल है। इधर देखिए डिस्टेंस का इंटरवल कितना है। पहले 5 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 100 मीटर। अगले 5 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 200 - 100, 100 मीटर। उससे अगले 5 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 100। उससे 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में 100 मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ पर उस टाइम पे जो स्पीड होगी, उस स्पीड को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस वहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, तो आपके पास कौन सी स्पीड है, किस स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो हर 5 मिनट का कोई भी इंटरवल उठाओ, यहाँ से 5 मिनट का, चाहे 10 मिनट का, 5 मिनट का इंटरवल उठाया, तो हर 5 मिनट में वो 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ उसकी यूनिफॉर्म स्पीड की, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास, यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी इंटरवल उठा लीजिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। जैसे हमने ये वाला इंटरवल उठाया 100 मीटर, कितने टाइम में, 5 मिनट में। तो मीटर पर मिनट कोई यूनिट नहीं होती है। पहले आपने इसको MKS सिस्टम में चेंज करना है या CJ सिस्टम में चेंज करना है। CJ सिस्टम में जाना ही नहीं, आपने इसको MKS सिस्टम में चेंज करना है। तो मिनट को कन्वर्ट कीजिए किसमें, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी 1/3 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में वो 1/3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 1/3 मीटर, 0 पॉइंट समथिंग जो भी आती है। तो ये जो स्पीड होती है आपके पास, इस स्पीड को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम इंटरवल भी इक्वल, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 10 मिनट का भी ले सकते हो। स्पीड का, डिस्टेंस का इंटरवल भी इक्वल, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। तो ये जो आपके पास इस स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उस स्पीड को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। ये क्या होती है आपके पास, इसको भी यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। आपने मान लीजिए यहाँ से 9 बजे चलना शुरू किया, 9 बजे चलना शुरू किया, यहाँ से 0 मीटर से चलना शुरू किया। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 9:05 पे देखा मैंने कि आप इस 0 मीटर से 100 मीटर दूर जा चुके हैं। 9:10 पे मैंने देखा कि आप इस 0 मीटर से 400 मीटर दूर जा चुके हैं। 9:15 पे मैंने देखा कि आप इस 0 मीटर से 600 मीटर दूर जा चुके हैं। 9:20 पे मैंने देखा कि आप इससे 900 मीटर दूर जा चुके हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो टाइम इंटरवल मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर टाइम इंटरवल कितने का है, 5-5 मिनट का मैंने ले रखा है। पहले 5 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, पहले 5 मिनट के टाइम इंटरवल के उसके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 100 मीटर। अगले 5 मिनट के टाइम इंटरवल में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 400 - 100, 300 मीटर। अगले टाइम इंटरवल 5 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 600 - 400 मीटर, 200 मीटर। अगले 5 मिनट के टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 900 - 600 मीटर, 300 मीटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहले 5 मिनट के इंटरवल के अंदर 100 मीटर ट्रैवल कर रहा है, अगले 5 मिनट के इंटरवल के अंदर 300 मीटर के अंदर 300 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अगले 5 मिनट में 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अगले 5 मिनट में 300। तो अलग अलग यहाँ पर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उस टाइम पे जो आपके पास स्पीड होती है, उस स्पीड को हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड।
हर जगह पे आपको अलग अलग स्पीड देखने को मिलेगी। पहले टाइम इंटरवल के अंदर आपको अलग स्पीड देखने को मिलेगी, अगले टाइम इंटरवल के अंदर अलग स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा, उससे अगले टाइम इंटरवल के अंदर अलग से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो स्पीड होती है आपके पास होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, मान लीजिए आपने कंप्लीट जर्नी ट्रैवल कर ली, जिस भी स्पीड से आप चल रहे थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जैसे भी चल रहे थे, यहाँ से आपने चलना शुरू किया 0 मीटर से और आपने ट्रैवल कर लिया 2000 मीटर 3000 मीटर जितना भी चलना था, टोटल जर्नी आपने ट्रैवल कर ली, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। तो एवरेज स्पीड जो होती है हमारे पास क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आपने जो कंप्लीट जर्नी में जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल की है और कितने टाइम में ट्रैवल की है, ये जो हमारे पास रेशियो होता है, ये आपके पास रेशियो होता है एवरेज स्पीड का। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ तक चलना शुरू किया 9 बजे से लेकर के 9:20 तक, तो आप टोटल कितने टाइम के लिए चले, आप चले 20 मिनट के लिए। सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 20 × 60 1200 सेकंड के लिए आप चले। कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने 1200 सेकंड के अंदर, टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल की 900 मीटर। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल की 900 मीटर, कितने टाइम में ट्रैवल की 1200 सेकंड के अंदर। तो आपके पास ये जो भी आएगा 3/4 मीटर पर सेकंड की आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। एज एन एवरेज आप इतनी स्पीड से ट्रैवल करके आए हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स इसको। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू बताइए आप कितनी स्पीड से चल रहे हो। जैसे मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने 9:05 में आप कितनी स्पीड से चले, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को ये बताइए कि आप जब बाइक चला रहे थे, आप कार चला रहे थे, आप बस चला रहे थे, तो 9:15 और 3 सेकंड के ऊपर 9:15 और 3 सेकंड के ऊपर आपकी बाइक या आपकी कार की स्पीड कितनी थी, इस इंस्टेंट पे बताइए, इस इंस्टेंट पे बताइए। तो ये जो आपके पास स्पीड होगी, इस स्पीड को हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का। एक इंस्टेंट के ऊपर, पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आप वेरिएबल स्पीड से चल रहे हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर 9:15 और 3 सेकंड के ऊपर आपकी जो कार की जो स्पीड है वो 60 km/h हो, और मैं आपसे पूछूं कि 9:10 और 2 सेकंड में बताइए, तो उस टाइम पे हो सकता है आपकी कार की स्पीड जो है वहां पर 100 km/h हो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। तो एक पार्टिकुलर एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर इतने से टाइम पे बताइए 9:15 और 3 सेकंड पे कितनी स्पीड है, उस स्पीड को हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये देखिए सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज़ जो है, कंपिटेटिंग चीज़ जो है वो ये है, इसको फाइंड आउट कैसे करें इंस्टेंट स्पीड को। अब इतने छोटे से टाइम के लिए कैसे बताएं, एक्चुअल एकदम से इंस्टेंट टाइम के ऊपर बताइए वहाँ पर उस टाइम पे आपकी स्पीड कितनी थी, तो कैसे करें। अब तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो साइंटिस्ट ने जो इसका रास्ता निकाला वो क्या निकाला कि आप छोटा सा टाइम इंटरवल ले लीजिए। छोटा सा का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 9:15 और 3 सेकंड में बताइए कि आपकी स्पीड कितनी थी, तो वहाँ से टाइम इंटरवल लीजिए आप 9:15 और 2 सेकंड और 9:15 और 4 सेकंड के बीच का। अगर मुझे इन दोनों के बीच की टाइम की बीच की डिस्टेंस पता लग जाए तो मैं बता सकता हूँ स्पीड कितनी थी एज एन एवरेज। एज एन एवरेज क्या है, एवरेज आपके पास टोटल डिस्टेंस, लेकिन हम यहाँ पर छोटा सा इंस्टेंट, यहाँ से हमने टाइम इंटरवल उठाया कितने का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का। 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितने का इंटरवल हुआ, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का। तो एक छोटा सा इंटरवल उठाइए, बिल्कुल जरा सा, दैट इंटरवल टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। जब ये 0 के इक्वल होगा तभी तो हमें इंस्टेंट टाइम के ऊपर वहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का पता चलेगा। तो ये जो आपके पास इंटरवल जो है ऑलमोस्ट 10 to 0 करना चाहिए। जैसे यहाँ से आपने उठा लिया
9:15 और 2.5 सेकंड के ऊपर टाइम इंटरवल उठाया आपने 9:15 और 2.5 सेकंड, और यहाँ से 2.5 सेकंड से लेकर के 9:15 और 3.5 सेकंड तक, या और छोटा ले लीजिए 2.75 सेकंड से लेकर के 3.15 सेकंड के बीच का इंटरवल उठा लीजिए, या 2.90 से लेकर के 3.10 सेकंड के बीच का इंटरवल उठा लीजिए। तो कितने का इंटरवल हुआ ये? 0.20 सेकंड का, ऑलमोस्ट 10 to 0। या और छोटा उठाने के लिए कहता हूँ 2.95 और 3.05 की सेकंड के बीच का उठा लीजिए। कितने का हुआ इंटरवल? 0.10 सेकंड, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल। तो अगर मुझे इस वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल के बीच की डिस्टेंस पता लग जाए कि इसने 0.10 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड का पता लग जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन 0.10 सेकंड डिवाइड बाई टाइम 0.10 सेकंड, तो आपके पास स्पीड हो जाएगी कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे दिखाते हैं? v इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम। वेरी वेरी स्मॉल चेंज, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर स्मॉल चेंज नियरली इक्वल टू जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो, डेल टी टेंड टू जीरो, वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट के लिए। तो वहाँ पर जो आपके पास स्पीड होती है वो स्पीड होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं स्पीड्स के ऊपर, वो देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है आपके पास, ध्यान से पढ़िए इसको। ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कोई मैन है वो चल रहा है 1 मिनट के लिए कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट, और उसके बाद उसने रनिंग स्टार्ट कर दी 1 मिनट के लिए एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन? क्या फाइंड आउट करनी है आपने? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, क्या करते हैं डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए सीधा सीधा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t1 बाई t2 t1 प्लस t2 कर देते हैं। गलत मेथड है, हमेशा गलत आंसर आता है। तो आपके पास जो एक्चुअल फॉर्मूले है वो आपने यूज़ करने हैं। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, और फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल टाइम, कितने टाइम के लिए वो चला। अगर ये दो चीज़ें मुझे पता लग जाए तो एवरेज स्पीड में फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए वो टोटल कितने टाइम के लिए चला। पहले चला वो 1 मिनट कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड से। फिर उसने रन किया 1 मिनट के लिए कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड से। तो टोटल टाइम वो कितना चला? 1 मिनट प्लस 1 मिनट। तो टोटल टाइम कितना चला वो? 1 + 1 2 मिनट, 2 मिनट। अब मिनट जो है वो हमारे पास एम के सिस्टम नहीं है, उसको आपने कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? सेकंड के अंदर। तो 2 × 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड, 120 सेकंड वो चला है, 120 सेकंड वो चला है। 120 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? पहले 1 मिनट जब वो चला कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो पहले चला, मान लीजिए मैं उसको v1 नाम दे दूँ, कितनी स्पीड से चला है? 1 मीटर पर सेकंड से, d1 बाई t1। तो यहाँ से d1 इज इक्वल टू v1 t1। तो d1 इज इक्वल टू इसने 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, कितनी स्पीड से चल रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से। तो 1 मीटर पर सेकंड इनटू कितने टाइम के लिए चल रहा है? 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की इसने? 60 मीटर। ओके, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। v2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? d2 बाई t2। तो नेक्स्ट 1 मिनट के लिए d2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2। तो d2 इज इक्वल टू कितनी स्पीड से चल रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये यूनिट हमारे पास। ओके, 3 कितने टाइम के लिए चल रहा है? 1 मिनट के लिए। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60। तो अगले 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? 180 मीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? पहले 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है d1, अगले 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है d2। 60 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 240 मीटर। इतनी डिस्टेंस वो वहां पर टोटल ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आपके पास 240 मीटर और टोटल टाइम कितना? 120 सेकेंड।
तो आइए आपके पास आ गई 2 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड। तो ये आपके पास आ जाती है 2 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड। ओके, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करके देखें, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब कुछ सेम ही चलेगा। थैंक यू।